एक्स वाई पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं पी के अलावा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स वाई पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए पी के अलावा, तो वो सर्किल के तो बाहर ही होगा ना, क्योंकि सर्कल पर टच करने वाला केवल एक ही पॉइंट है और वो है पी। और पी के अलावा कोई अदर पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट पर, कहीं भी लीजिए आप, तो वो सर्किल के बाहर ही होगा। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस से बड़ा हो। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग टेंजेंट, सेकेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ा था। देखिए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन उसको बोलते हैं जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करता है। टेंजेंट उसको बोलते हैं जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए पार हो जाता है। और सेकेंट उसको बोलते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट पर टच करता है। अब ये तीनों के अलावा कोई अदर केस तो हो नहीं सकता है, तो ये तीनों को हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीकों में करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ से ये हमारा है टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर सर्किल को टच करता है, एक ही पॉइंट पर टच करेगा, और जिस पॉइंट पर टच करता है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के थ्रू एक रेडियस ड्रॉ किया जाए, यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू एक रेडियस ड्रॉ किया जाए तो कैसे ड्रॉ होगा? इसको से इस सेंटर को मिला दीजिए, आपको रेडियस तो हो ही गया। तो ए रेडियस और ए टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ए वाला डिग्री, मतलब जो एंगल आपको बनता दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक थ्योरम होता है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसमें समझते हैं कि आखिर प्रूव करें कैसे। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा हो कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो आपको टेंजेंट दिख रहा है एक्स वाई, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है जिसके थ्रू हम रेडियस ड्रॉ किए हैं। तो ये जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये हमको प्रूव करना है। तो जो पहले करना है गिवन है उसको लिख लेते हैं, और जो प्रूव करना है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं। चलिए यहाँ पे जो गिवन और प्रूव दैट हमने लिख दिया। गिवन है यहाँ पे एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पी, मतलब एक्स वाई जो है टेंजेंट है, कहाँ पे टेंजेंट है? पी पर टेंजेंट है, तो पी को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलेंगे। एंड ओ पी इज द रेडियस, और जो ओ पी है वो रेडियस है। हमको प्रूव क्या करना है? ओ पी इज द परपेंडिकुलर, मतलब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओ पी जो है वो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, यही तो हमें प्रूव करना है। तो रेडियस है टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या किए कि टेक ए पॉइंट ऑन एक्स वाई अदर देन पी, मतलब एक्स वाई पर कोई एक पॉइंट क्यू ले लिए। चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी, मतलब पी के अलावा कोई एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई पर कहीं पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं क्यू पी के अलावा। अब क्या करते हैं कि ओ क्यू को कर देते हैं ज्वाइन, और यहाँ पे लिख दीजिए कि एंड ज्वाइन ओ क्यू ज्वाइन। अब आप ध्यान से देखिएगा कि आप कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं एक्स वाई पर पी के अलावा, एक्स वाई पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं पी के अलावा, तो आप ध्यान दीजिए तो वो सर्किल के तो बाहर ही होगा ना, क्योंकि सर्कल पर टच करने वाला केवल एक ही पॉइंट है और वो है पी। और पी के अलावा कोई अदर पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट पर, कहीं भी लीजिए आप, तो सर्किल के बाहर ही होगा। मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के बाहर है तो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। और ओपी हमारा रेडियस है, मतलब जितना भी आप पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस ओ से ओपी से हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। मतलब ओ क्यू जो है वो ग्रेटर आएगा ओपी से, क्यू के एवरी पॉइंट के लिए, मतलब क्यू कहीं पे भी हो जाए, यहाँ इस टेंजेंट पर आप कहीं भी क्यू को ले लीजिए, ठीक है, पी के अलावा, तो उसका डिस्टेंस ओ से ओपी से हमेशा बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से इस लाइन पर खींचने वाले सभी लाइनों में से ओपी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओपी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लिख दिए कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तो हमारा परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट से अगर आप एक लाइन पर मतलब एक लाइन पर आप लाइन खींचेंगे इस तरह से, मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक इस तरह से लाइन है, तो आप कितना भी लाइन खींच सकते हैं, तो ये सब सारा। लेकिन अगर आपको सबसे शॉर्ट वाला लाइन खींचना है तो आपको सीधा परपेंडिकुलर ही आना पड़ेगा। मतलब अगर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे ओपी जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम ओपी को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इतना सारा लिख
लिख करके, ठीक है। तो चलिए ये सब आप समझ लीजिएगा और खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रूफ करने का। तो चलिए हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, तो इसको ज़रा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक हमारा क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देखिए एक हमारा सर्कल है जिसका रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप रेडियस को ले लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये वाला जो है ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इसमें एक टेंजेंट का लेंथ पता करना है जो खींचा जा रहा है एक पॉइंट से। कौन सा पॉइंट से, जो 17 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से। मतलब ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, इससे 17 सेंटीमीटर दूरी पर जाइए आप, 17 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लीजिए और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो आपको इस टेंजेंट का लेंथ निकालना है, मतलब इसको मान लेते हैं ओ पी क्यू इस तरह से। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनता है और रेडियस, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। आपको लग रहा है देखने में, लेकिन असली में ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये वाला फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस मतलब पी क्यू। तो यानी कि हमको इसमें क्या गिवन, हम फिर से इसमें क्या लगाएंगे, देखिए इसमें हमको पी क्यू फाइंड करना है तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको राइट एंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आसानी से वाला फाइंड कर सकते हैं। राइट एंगल के सामने वाला यानी कि एच गिवन है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, मतलब 17 सेंटीमीटर एच गिवन है। ये दोनों में से किसी को भी बी किसी को पी ले सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये वाला बी गिवन है, मतलब बेस 8 सेंटीमीटर, और हमको पी क्यू यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, पी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ले लेते हैं। तो एच का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड कीजिए कितना आता है, मतलब यहाँ 289 माइनस 64, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा 225, जो कि बाहर निकलेगा 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारा पी क्यू का लेंथ आ जाएगा 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन तो आ गया होगा, तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए पॉइंट पी इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। तो पहले चलिए जो बोल रहा है पहले उसको लिखते चलते हैं। ये हमारा एक सर्कल है और यहाँ पे इसको सेंटर ले लेते हैं ओ। तो सेंटर से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है पी, मतलब यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा पी पॉइंट है। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। और बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पी टू द सर्कल, मतलब पी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो वो होता है 24 सेंटीमीटर का। टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्कल पर जो कि 24 सेंटीमीटर का लेंथ का है। आपको फाइंड करना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये वाला आप लेंथ फाइंड कर दीजिए, ये भी तो रेडियस ही होता है ना, तो इसको क्यों मान लेते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख क्या आपको पता भी है, ये वाला टेंजेंट और इसके थ्रू जो रेडियस होता है ये वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए पहले गिवन क्या है, तो राइट एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस होता है जो कि गिवन है 25 सेंटीमीटर, और ये दोनों में से किसी को भी पी किसी को भी बी ले सकते हैं। तो चलिए इसको ले लेते हैं कि हमारा बी गिवन है, या तो आप ले लीजिए कि पी गिवन है, तो पी गिवन है मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। हमको ये वाला यानी कि बेस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए बेस का फार्मूला लगा देते हैं जो होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब एच हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, 625 यहाँ आ जाएगा 570। तो यदि आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको रूट में आएगा 49, तो 49 बाहर निकलेगा 7, मतलब कि बी बराबर आपका आ गया है 7 सेंटीमीटर। जो हमारा रेडियस माने थे, बी किसको लिए थे, ओ क्यू को, मतलब ओ क्यू आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, यही तो हमारा रेडियस था। मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 7 सेंटीमीटर हाई, मतलब लॉन्ग। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको आप पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मिड्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड पी क्यू। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, एक हमारे पास रेडियस है, मतलब सर्किल है जिसके पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस कितना आने वाला है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पर एक पी क्यू एक टेंजेंट है, मतलब पी क्यू इस तरह का कोई एक टेंजेंट है, इस तरह का, समझ रहे हैं ना, यहाँ से पी और यहाँ से क्यू, इस तरह का एक टेंजेंट है पी क्यू। और ये जो क्यू है यहाँ से जाकर मीट करता है, मतलब एक लाइन से मीट करता है, जो लाइन सेंटर से आ रहा है, कहाँ पे मीट करता है, क्यू पर मीट करता है, तो इस पॉइंट का नाम क्यू ही देना पड़ेगा, इसको नाम देते हैं ओ। और ये लाइन जो है ये कितना सेंटीमीटर है, ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर, वो से क्यू तक का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है पी क्यू। तो बस पी क्यू फिर से पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे और फाइंड हो जाएगा। इसमें देखिए राइट एंगल के सामने वाला यानी कि हाइपोटेनस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये दोनों में से किसी को भी पी किसी को भी बी ले लीजिए। तो ये वाला आपको परपेंडिकुलर ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर,
और मान लेते हैं कि हमारा ए बी जो है वो फाइंड करना है। तो चलिए फिर से लगाते हैं वही फार्मूला, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाना चाहिए 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, तो मतलब आपका आने वाला है 144 माइनस 25, तो अंदर आएगा आपका 119 रूट में। ठीक है, तो हमारा जो पी क्यू का लेंथ है वो रूट में 119 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना तो आप कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो इस तरह से हमारा ऐसे क्वेश्चन से आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस केवल समझना है, उसको यहाँ पे फिगर में लिख देना है और उसके बाद आपको सॉल्व हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप जाइए और बुक से अपने क्वेश्चन जितना भी बन सकता है ट्राई कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में जरूर आइएगा।